हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बोलूं कि जो 11th का नया सिलेबस है, जो रेशनलाइज सिलेबस है, आप देखेंगे कि वो स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है ना, इवेंट्स एंड इट्स टाइप से। ठीक है ना, तो इवेंट से आपका स्टार्ट होता है और एक्सरसाइज जो आपकी है 14.1 वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है ना, पीछे की दो जो वीडियोज हमने सीखा वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। हालांकि पुरानी एनसीईआरटी के बुक में वो आपका सिलेबस हुआ करता था जो भी हमने डिस्कस किया। तो क्या डिस्कस किया लास्ट 2 वीडियोज में हमने? कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस के बारे में हमने सीखा। अब ये इवेंट क्या होता है, जो कि यहां से आपका सिलेबस अब शुरू होता है। तो यहां से बहुत केयरफुली देखना है। बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पिछली जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस है प्रोबेबिलिटी पे 11th के लिए, उन 2 वीडियोस को जरूर आप देखें, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बनता है। चलिए, तो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूं या कोई आपसे पूछे कि इवेंट क्या होता है, एक और चीज मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को जनरली आप डायरेक्ट फार्मूला या फिर एक्सरसाइज या क्वेश्चंस पे आप जाते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप 11th के 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे अगर कॉन्सेप्ट का पकड़ नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो जो पहला जो मैं टॉपिक जो बोल रहा हूं वो क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरी जो वीडियोज उस पे हैं, अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, एनपीआर एनसीआर, तो आप देखेंगे जो लॉजिकल क्वेश्चंस हुआ करते थे वो आप नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी, मैं फर्स्ट वीडियो से बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे लास्ट 2 वीडियोस में क्यों बोल रहा हूं आपको देखने के लिए, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस में हमने बिल्कुल फंडामेंटल रैंडम एक्सपेरिमेंट सीखा, उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस सीखे। अब देखिए, इवेंट जब स्टार्ट में कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस होता है ना, उसका डायरेक्ट यहां पे यूज हो जाएगा। तो क्या है समझते हैं, इवेंट क्या होता है। आप एक सैंपल स्पेस ले लीजिए, ठीक है। अब इस सैंपल स्पेस से या मैं यूं बोलूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई मैंने लिया तो उससे एसोसिएटेड इवेंट क्या होता है ना, इवेंट। तो ध्यान दीजिए, सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट को जनरली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई होता क्या है, मतलब इवेंट क्या होता है, इस सैंपल स्पेस का सबसेट। सो वन लाइन डिफिनीशन क्या हुआ कि एनी सबसेट ऑफ sample space associated with any particular random experiment is called the event associated with that particular random experiment। तो सिंपल सा सैंपल स्पेस देगा, उसके सबसेट्स निकालते जाइए, जितने सबसेट्स बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, इवेंट्स होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। तो चलिए, एक लाइन का डिफिनीशन मैंने जो आपको बताया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एनी सबसेट, एनी सबसेट एस सॉरी, सबसेट यहां पे जो इवेंट होगा उसके लिए ई यूज करते हैं। एनी सबसेट ई ऑफ अ सिंपल स्पेस, ऑफ अ सिंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है ना, एन इवेंट, या फिर आप बोल सकते हैं एन इवेंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने तो बता दिया कि कोई भी सैंपल स्पेस लिया मैं, तो उसका मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस मैंने ले लिया। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट होता है ना। तो आप एक एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल मैं एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स, और सबसे आसान एग्जांपल जिसको आप लिंक कर पाए या याद कर पाए। मैं यूं बोलूं, मैं क्या कर रहा हूं, इन टॉसिंग
अ क्वाइन। सिंपल सी बात है, एक फेयर क्वाइन में टॉस कर रहा हूं, तो यहां से जो सैंपल स्पेस होता है वो होता क्या है, हेड या फिर टेल। समझिएगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, ये तो सिंपल स्पेस है, एक क्वाइन को मैं टॉस करूंगा। तो देखिए इसके मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड बहुत सारे इवेंट्स बनेंगे। सबसे पहला इवन इवेंट क्या है, डेफिनेशन आपने लिखा, इस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट। तो पहला क्या हो जाएगा, आपको पता है किसी भी सेट का सबसेट जो है फाई हमेशा होता है और खुद वो सेट होता है। ठीक है ना, तो E1 और E2 मैंने ले लिया S, तो ये दो हमेशा इवेंट्स होंगे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात बोलूं तो उससे एसोसिएटेड ये दो इवेंट्स हमेशा होंगे। क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस का सबसेट 5 भी होगा और सैंपल स्पेस खुद एज ए सेट अपना सबसेट होगा। अब इसके अलावा क्या बनेंगे, अब वो डिपेंड करता है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। अब इसके सबसेट लिख दीजिए, तो एक देखिए ए भी आएगा सिंगल्टन एच, और ये क्या हो जाएगा टेल टी ना। तो इस सैंपल स्पेस से मैं यूं बोलूं कि जो मैंने क्वाइन टॉस किया, अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं लेता हूं तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये 4 इवेंट्स होंगे। और वो हैं क्या, बेसिकली जो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस है उसके सबसेट्स मैंने लिया है। तो ये 4 इवेंट्स हो जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। सिंपल सा डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब चलिए, अब जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा है कि इवेंट एंड इट्स टाइप, तो अब आता हूं मैं टाइप पे ना, कि कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली आप देखेंगे 3 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे जो आपके बुक का में जो दिया है वो मैं लिखता हूं। सबसे पहला इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सैंपल स्पेस लेंगे ना, तो जो फाई होता है ना, ये देखिए फाई ना, यही क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है ना, फाई जो है इम्पॉसिबल इवेंट है। और दूसरा इसी में आता है श्योर या सर्टेन इवेंट। तो क्या होगा श्योर ना, श्योर या सर्टेन इवेंट। यहां पे क्या होगा, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लीजिए और मैं ये जो इवेंट लूंगा खुद पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं सर्टेन या श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब फाइव ना, इसमें अगर मैं ऐसे बोलूं तो अगर इसको एज अ सेट देखेंगे इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर आप यहां पे थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो भी इवेंट है वो है क्या, देखिए ये आउटकम होते हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, उन्हीं का कलेक्शन क्या होता है सैंपल स्पेस। अब इवेंट जो है इसी सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इवेंट्स के जो एलिमेंट्स की मैं बात बोलूं वो क्या होते हैं आउटकम्स होते हैं। अब यहां पे अगर ये इवेंट मैं फाइव लेता हूं, फाइव मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि जो आउटकम है ना उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसका उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम यहां पे नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये इवेंट जो है, इस इवेंट में अगर एलिमेंट्स की मैं बात बोलूं तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं है। और श्योर इवेंट की बात बोलूं तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप सैंपल स्पेस ही ले लेते हैं और सैंपल स्पेस है क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है ये इवेंट जो होगा वो श्योर इवेंट है। ठीक है ना, अब चलिए श्योर इवेंट हो गया। अब इसके बाद मैं आता हूं थर्ड जो होता है सिंपल इवेंट। ठीक है ना, सिंपल इवेंट। तो ऐसा इवेंट मैं सिंपली मैं आपको लिखते जाऊंगा, ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, केवल
एक एलिमेंट सिंगलटन हो, केवल एक एलिमेंट, दैट मीन्स क्या हुआ कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितने भी आउटकम्स होंगे ना उनमें से कोई एक आउटकम यहां पे आएगा, मतलब ये सिंगलटन सेट होगा। तो ऐसे इवेंट को आप क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। और यहां पे एक और डिफिनीशन, मतलब एक और टाइप है कंपाउंड सॉरी एक और इवेंट है, उसको क्या आप बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। अच्छा, यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो एग्जांपल के तौर पे जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं आप, तो यहां पे देखिए सिंपल इवेंट्स क्या होगा? सिंगलटन वाले। तो E3 भी है और E4 भी है, तो यहां पे लिख देता हूं, चाहे आप सिंगलटन हेड ले लीजिए या फिर सिंगलटन टेल ले लीजिए, ये क्या होगा? क्या होगा? सिंपल इवेंट्स है। तो ये दोनों क्या है? सिंपल इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये सिंगलटन है। समझ में आ गया? अब आते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स हो। मतलब क्या हुआ? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है ना उनमें से एक से अधिक आउटकम्स इसके एलिमेंट्स हो। समझ में आ गया? तो इसको मैं लिखता नहीं हूं, तो जैसे मोर देन वन, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर ये इवेंट है तो ये क्या होगा? मोर देन वन एलिमेंट्स, हैविंग मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है ना? हैविंग मोर देन वन एलिमेंट्स। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। ठीक है ना? ठीक है। सो ये था कुछ बेसिक इवेंट्स के टाइप्स। अब यहां पे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स भी है जो इस टॉपिक में है, तो मैं सोच रहा हूं कि थ्योरी एक ही बार आपका कंप्लीट कर दूं ताकि हम अगली एक्सरसाइज यहां पे स्टार्ट करें। तो आपके बुक में जो एनसीईआरटी है अलजेब्रा, ठीक है ना? सो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स ये क्या होते हैं? चलिए फ्रेंड्स, तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में देखिए, अगर ओवरऑल आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें तो इवेंट क्या होता है? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इवेंट है क्या? वो अल्टीमेट सैंपल स्पेस का सबसेट, मतलब खुद वो एक सेट है ना, ऐसे समझे तो एक सेट है। तो सेट थ्योरी में हमने 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है हमने बहुत डिटेल में देखा कि दो सेट्स लेते थे, तो सेट्स ऑपरेशंस आपने देखा, आपने यूनियन देखा, आपने इंटरसेक्शन देखा, आपने कॉम्प्लीमेंट देखा, ये सब हमने सीखा। तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि जब इवेंट है तो जैसे देखिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड एक से अधिक इवेंट, जैसे यहां पे 4 इवेंट्स आ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, वो जो सेट ऑपरेशन हम सीखे थे ना, तो वो हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ सेट। तो उन्हीं के इक्विवेलेंट यहां पे कुछ डिफिनीशन है इवेंट को लेके। तो जैसे पहला डिफिनीशन जो है वो क्या है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है? सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? सीधी सी बात समझिए जो लॉजिक से कि कॉम्प्लीमेंट जो आप सेट थ्योरी में निकालते थे, तो मान लीजिए कि ई मेरा एक इवेंट है, ठीक है ना? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? नोटेशन वही होगा कॉम्प्लीमेंट वाला, और एग्जैक्टली ये है क्या? इसी ई का कॉम्प्लीमेंट होता है ये सैंपल एज ए सैंपल। अब यहां पे सैंपल स्पेस को क्या करेंगे आप? हमेशा यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेंगे। तो उस यूनिवर्सल सेट मतलब सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में ये जो इवेंट है ना इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इसी एग्जांपल में जो मैंने एक कॉइन को टॉस किया था, मैंने आपको लिखा है, अगर मैं इवेंट को लेता हूं हेड, गेटिंग हेड ना, तो अगर मैं ई को लेता हूं हेड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है ई कॉम्प्लीमेंट। और होगा क्या? यहां पे सैंपल स्पेस देखिए, अभी जस्ट आपने देखा यहां पे जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? हेड और टेल। तो मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जो इवेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा,
सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट को एज्यूम करते हुए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, टेल। तो ई जो गेटिंग हेड, मतलब ये अगर एक इवेंट है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन टी टेल ना। तो क्या किया मैंने, बस इसको यूनिवर्सल सेट एज्यूम करते हुए इस जो ई है जो इवेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने ले लिया, सिंपल सा लॉजिक, क्लियर। अब उसी तरीके से सेकंड जो होगा, जैसे यूनियन आपने किया था, तो यूनियन में यहां पे क्या लिखते हैं कि द इवेंट, ऐसे लिखते हैं द इवेंट ए और बी। तो बस यहां पे बोले जैसे कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लेते हैं तो उससे एसोसिएटेड अगर ये दो इवेंट्स है ए और बी ना, वहां पे सिंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। तो ये क्या होगा, ए और बी इवेंट की अगर मैं बात बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने यूनियन देखा बिल्कुल उसी तरीके से, तो इवेंट ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जो आपने यूनियन निकाला था ना, बस यही होता है। अब यूनियन की बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट या तो एक्स ए का मेंबर हो या तो एक्स इस बी का मेंबर हो, यही ना। तो ये हो गया इवेंट ए और बी, मतलब दो इवेंट्स है ए और बी, तो उनके यूनियन की बात करते हैं, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, द इवेंट ए बट, अच्छा इंटरसेक्शन भी होता था। इंटरसेक्शन मतलब द इवेंट ए एंड बी, याद करिए सेट थ्योरी में मैंने बिल्कुल बता के रखा था, क्या बता के रखा था मैंने ये बता के रखा था कि यहां पे जब यूनियन लेते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, और जब इंटरसेक्शन की बात बोलते हैं तो क्या करते हैं, एंड, लैंग्वेज में। तो यहां पे इवेंट ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट ए एंड बी, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है, आप बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का, और ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, यहां पे अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, प्लीज चेक करिएगा। तो ये हो जाता है इवेंट ए एंड बी, समझ में आ गया। चलिए अब जैसे आप एग्जांपल चाहें तो यहां पे मान लीजिए मैं दो इवेंट्स लेता हूं, ए को मैंने ले लिया सिंगलटन एच और बी को ले लिया मैंने सिंगलटन टी। तो ए और बी में क्या आ जाएगा, एच और टी, यही होगा ना। यही पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इवेंट E3 और इवेंट E4, मतलब इवेंट E3 यूनियन E4, तो इसमें क्या आ जाएगा, एच और टी, ठीक है ना। जैसे और मतलब यूनियन, और अगर इंटरसेक्शन की बात कर दिया आपसे तो इवेंट E3 एंड इवेंट E4, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन, और कॉमन कुछ भी नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये इजी है इसलिए मैं यहां बता के अब आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट जो है, जैसे वहां पे करते थे ना सेट डिफरेंस, उसी तरीके का यहां पे है। तो यहां पे थर्ड या फोर्थ जो भी होगा, नंबरिंग मैंने कर दिया है, हाँ ठीक है। चलिए थर्ड हो गया, सो फोर्थ पे आता हूं। फोर्थ क्या है, द इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ए होगा बी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिफरेंस बी की बात कर रहा है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा ये बात क्या कर रहा है, ए डिफरेंस बी का। और इसी को हम क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखा करते थे ना, याद करिएगा, ठीक है ठीक है। तो जब भी बोले कि इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डिफरेंस बी की बात करता है। जब भी बोले इवेंट ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन की बात करता है। जब भी बोले इवेंट ए और बी, मतलब यूनियन की बात करता है। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। अब जो दो डिफिनीशन बैक टू बैक अब करने जा रहे हैं उस पर बहुत केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा।
होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं पहले समराइज कर दूं, कोई सिंपल स्पेस दिया है ना, ऐसे में बोलूं कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उससे एसोसिएटेड इवेंट क्या होगा, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सिंपल स्पेस है ना, उसी का सबसेट जो होता है वही क्या होता है, इवेंट। ठीक है ना। अब कुछ इवेंट्स के टाइप से, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कभी पॉसिबल ही ना हो, तो वो क्या होता है, फाइन। सर्टेन या श्योर इवेंट, तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। सिंपल इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जिसमें एक एलिमेंट हो। कंपाउंड इवेंट मतलब जिसमें ऐसा इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स हो। अब कुछ एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये क्या है, सेट थ्योरी में जैसे हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, एग्जैक्टली वही है। इवेंट ए और बी, तो हमने जो यूनियन सीखा था वो ये है, ए एंड बी इंटरसेक्शन। इवेंट ए बट नॉट बी, ए डिफरेंस बी। समझ में आ गया। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिनीशंस हैं जो हमें सीखना है, और वो क्या है, म्यूचुअली, ठीक है ना, क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और यहीं पे हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। पूरे प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैंने पढ़ाया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी पढ़ जाते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो शायद वो समझ में आ जाता है, लेकिन जब भी लिखता है ना एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये बोलते हैं सर ये एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम सीखेंगे। इनफैक्ट ये इवेंट से रिलेटेड ही डेफिनेशंस हैं। दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड अगर मैं इवेंट्स लेता हूं तो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पेयर में कई इवेंट्स आएंगे, तो उनको कब बोलेंगे आपकी वो क्या है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना। होपफुली ये जो बेसिक डिफिनीशन था ये आपके एक्सरसाइज 14.1 जो अगली एक्सरसाइज है आपके 11th का सिलेबस है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, सॉरी कॉन्सेप्ट था बेसिक, मैंने आपको बताया। अब एक दो और कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अप्रिशिएट करिएगा, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए। और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करके रखें। याद रखें आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। लास्टली जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर मैं शुरू से बोलते आया हूं कि अब तो 11th लगभग अगर यहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि 11th के अभी और चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है पहले आप वो लिखेंगे, मैं उस चैप्टर को बोर्डिंग के अकॉर्डिंगली ये खत्म करने के बाद 11th का वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।